हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybuck.com। पिछली वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग है यानी अधिगम के सिद्धांत है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पार्ट 16 में करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है यानी लर्निंग का ट्रांसफर है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो होता क्या है। देखो, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज बेस्ड ऑन द assumption that the knowledge, skill and attitudes developed by them in their students will be transferred to life situations। हम स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं? क्या कारण है कि हमें स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है? नंबर के लिए तो हम पढ़ने नहीं जाते। हम स्कूल में इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि हम जो स्कूल में जो भी बातें सीखते हैं वो आगे चल के हमारी लाइफ में काम आए, हम एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी डिवोट कर सके। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका पहला काम होता है वो इस अजम्पशन पर चलते हैं कि जो भी ज्ञान हम बच्चों को देंगे, जो भी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड हम बच्चों में डेवलप करेंगे, उसका वो अपनी डेली लाइफ में ट्रांसफर कर सके, उसको अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग कर सके और एक सफल आदमी बन सके। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी स्कूल में जो हम सीखते हैं उसको हम दैनिक जीवन, डेली लाइफ में यूज कर सके। हमने सीखा स्कूल में है लेकिन उसका ट्रांसफर कहाँ कर लिया? अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण है कि जब स्टूडेंट कोई भी नया स्किल सीखता है तो उस पर जो उसने पहले स्किल सीखे होंगे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को ही हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज है वो सीखकर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उससे हम यह उम्मीद करते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपने हिंदी लैंग्वेज से रिलेट करके आसानी से सीख सकेगा। यानी पहले हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी में जो भी हम उसको बोलेंगे उसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेगा। यानी उसका जो हिंदी का कौशल है, हिंदी का स्किल है, वो उसे इंग्लिश लैंग्वेज को याद करने में हेल्प करेगा। हमने भी यही किया था, हमने भी पहले हिंदी सीखी थी, फिर स्कूल में जाके हमने इंग्लिश कैसे सीखी? हमने हिंदी को एक मीडियम बनाया था इंग्लिश सीखने का। ठीक है, तो हिंदी का जो कौशल था उसका प्रयोग किया हमने इंग्लिश सीखने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के मेनली 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर यानी नकारात्मक स्थानांतरण और जीरो ट्रांसफर यानी शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक, नाम से ही पता चला पॉजिटिव यानी कुछ अच्छी बात होगी। जब पहले जो भी हम स्किल सीख चुके हैं या जो भी हम सब्जेक्ट है, जो भी हम नई चीज सीखना चाहते हैं वो हमारे सीखने में हेल्प करे, यानी हमारी जो पुरानी स्किल है वो हमारी नई स्किल को सीखने में हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, यानी सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक अंतरण। जैसे यदि कोई स्टूडेंट है वो हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश सीखता है तो ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी की स्किल है, ये उसे इंग्लिश सीखने में हेल्प करती है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव की एक स्किल दूसरे स्किल को सीखने में हेल्प करे। जैसे किसी बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी है तो उसकी ये साइकिल की स्किल उसको बाइक चलाने में हेल्प करेगी। ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है? नेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है यानी कुछ गलत बात होगी इसमें। यानी इसमें जो पहले स्किल हमने सीखा हुआ है वो जो हम दूसरा स्किल सीखना चाहते हैं उसमें हर्डल पैदा करे, उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसे हमें सीखने न दे। जब पहले सीखी गई कोई स्किल या कोई भी विषय वस्तु है उसका उपयोग हम नई स्किल या कोई भी नई विषय वस्तु है उसे सीखने में बाधा उत्पन्न करें तो इसे हम नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है,
जब भी नया न्यू ईयर स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो जब भी हम जैन के महीने में जो डेट्स लिखते हैं तो हम गलती से ईयर की जगह पे प्रीवियस ईयर लिख देते हैं, और लिखना हमें होता है करंट ईयर, जो नया साल अभी स्टार्ट हुआ है वो। जैसे हमें लिखना होता है 3/1/2009, यानी नया साल 2009 वाला है, लेकिन हम गलती से क्या लिख देते हैं 3/1/2008। तो ये हो गया नेगेटिव ट्रांसफर, यानी हम नई कुछ बात सीखना चाहते हैं लेकिन पहले सीखी हुई बात उसमें हर्डल पैदा कर रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, हम बच्चों को कुछ स्पेलिंग डिक्टेट करते हैं। एक बच्चा है, उसने एग्जैक्ट कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग गलत रट रखी है, ठीक है, गलत याद कर रखी है, तो हम कितनी भी प्रैक्टिस करवा लें वो बार बार वही गलत चीज है वो रिपीट करेगा। ये इसमें भी नेगेटिव ट्रांसफर आ गया। फिर है जीरो ट्रांसफर, यानी शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या होता है, जब हम ये ना ही पॉजिटिव ट्रांसफर होता है और ना ही नेगेटिव ट्रांसफर होता है, बल्कि जो हमने पहले स्किल सीखी हुई है उनका हमारे सीखने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना ही पॉजिटिव तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो, ना ही नेगेटिव तरह से इन्फ्लुएंस करता है। उसको हम बोलते हैं शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफर। जब पहले सीखे हुए कोई स्किल हमारे प्रेजेंट में के स्किल में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, ना ही वो पॉजिटिव तरह से उसको इफेक्ट करते हैं और ना ही उसको नेगेटिव तरह से इफेक्ट करते हैं, यानी दोनों स्किल में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। पुराने स्किल में और नए स्किल में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर यानी शून्य स्थानांतरण। जैसे अगर आपने बाइक चलानी सीखी है और अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो दोनों में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ बाइक चलाना, तो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। ना ही बाइक चलाने में इंग्लिश हेल्प करेगी, ना ही इंग्लिश में बाइक चलाने हेल्प करेगी। तो ये हो गया हमारा जीरो ट्रांसफर यानी शून्य स्थानांतरण। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी स्थानांतरण के प्रकार, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। अब आगे आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर यानी स्थानांतरण के प्रकार। ट्रांसफर की फॉर्म्स कितनी होती है, 5 फॉर्म होती है ट्रांसफर की। लेटेंट ट्रांसफर, पार्श्वीय अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, अनुलंब अंतरण, सीक्वेंशियल ट्रांसफर, अनुक्रमिक अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, समस्तर अंतरण, बाइलेटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्वीय अंतरण। ठीक है, सबसे पहले लेटरल ट्रांसफर। पार्श्वीय अंतरण क्या होता है? लेटरल ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जिसमें जो भी स्किल हमने सीखा है उसका ट्रांसफर एक ऐसी सिचुएशन या ऐसे सब्जेक्ट को सीखने में होता है जो उसी लेवल का होता है। यानी जब ट्रांसफर होता है, जो लेटरल ट्रांसफर होता है वो सेम लेवल पे होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई टीचर है, उसने क्लास में स्टूडेंट को बताया कि 8 - 3 5 होते हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट है उसने घर जाके फ्रिज में से 8 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स निकालने के बाद यह समझ लिया कि फ्रिज में अब बस 5 एप्पल्स बचे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल ट्रांसफर, यानी इन दो लेवल के बीच में जो ट्रांसफर होता है, दो सेम लेवल के बीच में, उसे हम लेटरल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसफर यानी अनुलंब अंतरण वह अंतरण होता है जिसमें जो भी स्किल हमने सीखा है, जो भी स्किल याद किया है, उसका ट्रांसफर हायर लेवल के स्किल को सीखने में होता है। इसमें जो लेवल था वो सेम था दोनों का, लेकिन वर्टिकल ट्रांसफर में जो लेवल होगा वो हायर होगा। यानी इस तरह के ट्रांसफर को हम सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया के बराबर मानते हैं, यानी एक स्टेप ऊपर ट्रांसफर होता है इसमें। यदि जो टीचर है उसने स्टूडेंट को सिखाया कि हम किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट को बस ये बात बताई थी और एक एग्जांपल दिखा दिया था कि 2 × 0 = 0।
फिर टीचर ने स्टूडेंट को एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी, जैसे 220 इंटू 185 इंटू 0 इंटू 9999, और टीचर ने बोला कि इसको सोल्व करो, तो स्टूडेंट ने झट से उसका आंसर दे दिया 0। टीचर ने तो सिंपल प्रॉब्लम सिखाई थी, लेकिन स्टूडेंट ने ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इस प्रिंसिपल से सोल्व कर दी। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। यानी जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं जिसका ट्रांसफर उसी सब्जेक्ट या उसके बाहर के सब्जेक्ट में एक हायर लेवल में सीखने से होता है, तो उसे वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, अनुलंब अंतरण। अब अगला है हमारा सीक्वेंशियल ट्रांसफर यानी अनुक्रमिक अंतरण। ये क्या होता है? ये होता है कि सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में सीखने के बाद किसी नए सब्जेक्ट या नए स्किल को सीखने में जो प्रभाव पड़ता है उसे सीक्वेंशियल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, यह ट्रांसफर पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि किसी स्टूडेंट को पहले हमने ऐड करना सिखाया, फिर माइनस सिखाया और फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाया, तो इन तीनों के सीख जाने के बाद ही स्टूडेंट डिवीजन कर पाएगा। ये नहीं है कि पहले हम स्टूडेंट को डिवीजन सिखाएं और उसके बाद प्लस माइनस सिखाएं, नहीं, पहले स्टूडेंट को ये तीनों चीज सिखानी है, उसके बाद ही जो डिवीजन की प्रोसेस है वो स्टूडेंट के समझ में आएगी। इसे बोलते हैं हम सीक्वेंशियल ट्रांसफर। यानी जो ट्रांसफर एक सीक्वेंस में होता है ना, पहले स्टूडेंट को प्लस ऐड करने सिखाओ, फिर माइनस करने, फिर मल्टीप्लाई करने और लास्ट में उसको डिवीजन के सम दो, ये होता है हमारा सीक्वेंशियल ट्रांसफर यानी सीक्वेंस में होने वाला ट्रांसफर। फिर है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल यानी समस्तरांतरण। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जिसमें जो भी स्किल हम सीखते हैं वो सेम लेवल पर ही सीखने में हेल्प करता है। यानी ये जो लेटरल ट्रांसफर है और ये सीक्वेंशियल ट्रांसफर है, ये इसी के दो पार्ट हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है और इसी में से ये दोनों ट्रांसफर हैं ये निकले हैं, यानी लेटरल ट्रांसफर और सीक्वेंशियल ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ही है, ये सेम लेवल पे ही होते हैं। उसके बाद है बाइलेटरल ट्रांसफर यानी द्विपार्श्वीय अंतरण। अब ये क्या होता है? देखो, हमारे शरीर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक लेफ्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। ठीक है, जब जो भी इंसान है वो शरीर के लेफ्ट पार्ट से सीखे गए स्किल का ट्रांसफर राइट पार्ट में कर लेता है तो उसे हम बाइलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम जो कॉमनली लिखते हैं वो अपने राइट साइड से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो हम अपने लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हैं। हालांकि राइटिंग और जो टाइम हो वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लिख तो सकते हैं ना, हमारी राइटिंग समझ में तो आएगी। तो हमने ये कैसे किया? हमने सीखा तो अपने राइट साइड से लिखना था, फिर लेफ्ट में कैसे आ गया? ये आया है बाइलेटरल ट्रांसफर से। यानी अगर हम कोई भी काम शरीर के एक पार्ट से करना सीख ले और वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर यानी द्विपार्श्वीय अंतरण। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। देखो, जो इंसान है उसके ब्रेन में बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे पावर टू थिंक, पावर टू इमेजिन, तर्क करने की क्षमता यानी पावर टू रीजन, पावर टू ऑब्जर्व। ये बहुत सारी उसकी जो मेंटल पावर्स हैं ये होती हैं। स्मृति, कल्पना, तर्क, निरीक्षण, ये करने की क्षमता। प्रैक्टिस के द्वारा हम ये जो पावर्स हैं इनको इतना अधिक और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हम इनको किसी भी सिचुएशन में इजीली यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी जो मेमोरी पावर है ना उसको बढ़ाना है तो उसे क्या करना होगा? उसे मेमोरी की जो फॉर्म्स होती है ना उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तब उसमें बताएंगे कि किस मेथड से कैसे आप ब्रेन की पावर को इंक्रीज कर सकते हो, आप याद करने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस पॉइंट से यह सिद्धांत
फॉर्म्स पर अधिक जोर देता है, न कि जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर। यानी ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमें कैसे अपने ब्रेन को अनुशासित रखना है, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना है, ताकि हम जो हमारे ब्रेन की पावर है उनको इम्प्रूव कर सकें और इससे जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी समान अंशों का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, उनके अनुसार एक विषय को याद करने के बाद उसी प्रकार के दूसरे विषय को याद करने में जो ट्रांसफर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी एक सब्जेक्ट की स्टडी दूसरे सब्जेक्ट में तभी हेल्प कर सकती है जब दोनों में कुछ मात्रा में सिमिलैरिटी हो, और इसके अपोजिट यदि दोनों सब्जेक्ट में सिमिलैरिटी नहीं है, यानी वे एक दूसरे के समान नहीं है, तो एक सब्जेक्ट की स्टडी दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी में हेल्प नहीं करेगी बल्कि उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी ट्रांसफर हो पाएगा। अगर दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है तो हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जैसे हम जो भी ये पेडागोजी पढ़ रहे हैं, जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कल को हम टीचर बने, क्लास में जाए तो हम ये स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट कर सके, यानी अपने डेली जीवन में इसका उपयोग कर सके। ये हो गया समान अंशों का सिद्धांत। आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, कल हम जाके इसका स्थानांतरण करेंगे, इसका ट्रांसफर करेंगे क्लासरूम में। तो थॉर्नडाइक ने यही कहा है कि ट्रांसफर तभी होगा जब उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी दो एलिमेंट्स में। अगर उनमें सिमिलैरिटी नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये थी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी समान अंशों का सिद्धांत। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये दिया था हमें जूड ने। उनके अनुसार जिस सीमा तक कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कोई सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है, उसी सीमा तक उसका स्थानांतरण होता है। देखो जनरल टर्म्स में देखते हैं हम, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन कहती है कि अगर हम दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में उनको जनरलाइज करना सीख जाए, उनको अपने डेली जीवन में इम्प्लीमेंट करना सीख जाए, तो हम उसका ट्रांसफर है वो इजीली कर सकते हैं। अगर हम उनके बीच सामान्यीकरण नहीं करना सीखे, उनका जनरलाइजेशन करना नहीं सीखे, तो हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यह है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, यानी हमें चीज़ों को सामान्य करके देखना होगा, हमें चीज़ों को इस तरह से देखना होगा ताकि कल को हम उनको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर है थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। जी यानी जनरल, एस यानी स्पेसिफिक। ये थ्योरी हमें किसने दी थी? ये थ्योरी हमें दी थी स्पीयरमैन ने। जब बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के टाइप पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि ये जी और एस वाली थ्योरी है, ये हमें स्पीयरमैन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर में ना ये स्पेशल टाइप की बुद्धि है, इसका कोई रोल नहीं है, यानी स्पेशल फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता, जो भी करता है वो सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर रोल प्ले करता है। स्पीयरमैन ने कहा कि जो ट्रांसफर है वो स्पेशल फैक्टर न होकर एक जनरल फैक्टर है। ठीक है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, हिस्ट्री, साइंस, उन सब में ये एस फैक्टर है, इसकी अपेक्षा ये जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, ये अधिक होता है और इसलिए ये हमारे स्थानांतरण में हेल्प करता है। स्पेशल फैक्टर तो जो इंटेलिजेंट इंसान है उनमें होता है, लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ जी फैक्टर, जनरल फैक्टर का यूज होता है और इसलिए हम आसानी से इजीली जो हमारी लर्निंग है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है गेस्टोल्ट या रिलेशनशिप थ्योरी। गेस्टोल्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अभी हमने पीछे इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में सीखे गए जो भी स्किल है उसका ट्रांसपोजिशन होता है, यानी पक्षांतर होता है।
इसका मतलब है कि दो वस्तुओं के जो आपसी संबंध है उनको समझकर ही हम उनमें डिफरेंस करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी जो भी पुरानी सिचुएशन में हमारे पास मान लो कोई पुरानी परिस्थिति में कोई पुरानी समस्या थी, ठीक है, तो हम अगर हमारे पास आज वही समस्या आ रही है तो हम उसको रिकॉल करेंगे कि पिछली बार हमने उसमें कैसे बिहेव किया था, कैसे सॉल्यूशन निकाला था, तो हम आज भी सेम उसी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे साथ एक बार पहले बीत चुका है, अगर हमारे पास वही समस्या आज खड़ी हो जाए तो हम उसको ठीक वैसे ही सोचेंगे जैसा हमने पिछली बार सोचा था। ये बोलते हैं गेस्टोल्ट थ्योरी। फिर है कंडीशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण के स्थानांतरण हेतु सहायक कारक कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के स्थानांतरण में सबसे सहायक कारक है वो है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। हम जितना हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको जनरल प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा ट्रांसफर है वो अच्छे से होगा। यानी हमें जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, सामान्यीकरण करना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करके उनका प्रेजेंट में यूज करना पड़ेगा। फिर है समझना या अंडरस्टैंडिंग। हम जिन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं उन सब्जेक्ट को हम दूसरी सिचुएशन में और अधिक अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी हमें पहले सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे विचार हैं, उनको अच्छे से समझना होगा, तभी उनका स्थानांतरण हो पाएगा। फिर है एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर। जो भी हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं, अगर उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है तो हम अच्छे से ट्रांसफर कर पाएंगे। और यदि हमें उसे सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो हम उसका ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसे अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। फिर है टीचिंग मेथड, यानी हमें ऐसी शिक्षण पद्धति या टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए जिससे हम उसको इजीली अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सके। अगर हम उसको डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे तो जो भी हम स्कूल में सीखते हैं उसको आसानी से अपनी जो दैनिक परिस्थितियां हैं, जो हमारी डेली प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने में यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे शिक्षण के स्थानांतरण हेतु सहायक कारक। यानी हमें सामान्यीकरण आना चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो टीचिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाए तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दे दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज विधि से पढ़ाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक उपयोगिता, यानी ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है इसको कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यानी अपने बच्चों को पढ़ाने में यूज कर सकते हैं। जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो हमें ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिसमें कोरिलेशन हो, यानी जो डेली लाइफ में जिसका हम यूज कर सके, उसका यूटिलिटी एक्सपेक्ट देखना चाहिए। हमें ऐसी प्लानिंग और सिलेक्शन करना चाहिए करिकुलम के लिए कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक यूनिट मान के चले, उसमें रिलेशन स्थापित कर सके, और जो लर्नर है उसकी नीड, जो भी स्टूडेंट है उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सके। जैसे जो स्पेलिंग्स है या जो भी दूसरे वर्ड्स हैं वो पहले सिखाए जाने चाहिए। जो भी हम डेली लाइफ में जो भी स्पेलिंग या वर्ड्स यूज करते हैं ना, सबसे पहले स्टूडेंट को वे सिखाए जाने चाहिए, और उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट स्पेलिंग या वर्ड्स पे आना चाहिए। सिमिलरली जो रीडिंग हम बच्चों से करवा रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, यानी न्यूज़पेपर रीडिंग करवानी चाहिए बच्चे से पहले, या फिर कोई भी स्टोरी वगैरह है, सबसे पहले बच्चों से वो काम करवाओ जिनका यूज वो अपनी डेली लाइफ में कर सके। और जो करिकुलम है वो इस टाइप से हमें बनाना चाहिए कि बच्चे उसको अपने वोकेशनल इंटरेस्ट यानी जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं उससे रिलेट कर पाए। तो ये थे हमारे थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और
उसमें क्या क्या जो कारक है वो सहायक होते हैं, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है, ये फिनिश होता है, यानी अधिगम का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।